अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं श्याम अहमद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर ऐसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि स्पोर्ट्स लवर ऐसे की लाइव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आज बड़ी बड़ी अपडेट है एशिया कप के हवाले से कि पीसीबी ने अब फैसला कर लिया है कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप होगा ही नहीं। एशिया कप का अब तमाम होने जा रहा है काम। और अब आपको याद है कि सितंबर में पाकिस्तान में एशिया कप खेला जाना है। और आज एक निजी अखबार ने खबर ब्रेक की है कि पीसीबी ने फैसला कर लिया कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेला जाएगा, और बीसीसीआई, मैंने आपको बताया था कि तैयारियां बीसीसीआई कर रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप ना ही हो और किसी और दूसरे मुल्क में हो, यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश, और कुछ ऐसी ही खबर आज आई है। बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि अब एशिया कप नहीं होगा और 5 मुल्क की टूर्नामेंट हम कराएंगे, जिसमें एक कोई बाहर से टीम ले आएंगे और 4 एशियन टीम्स होगी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। अगर मैं बताता चलूँ तो श्रीलंका के प्लेयर्स भी आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के तो टॉप क्रिकेटर्स, तकरीबन अफगानिस्तान के प्लेयर्स के बगैर तो कोई किसी भी मुल्क की लीग मुकम्मल नहीं हो सकती। बड़े बड़े नाम अफगानिस्तान के शामिल हैं, राशिद खान, उसके अलावा मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद, उनके अंडर 19 लेफ्ट आर्म ब्रेक बॉलर हैं, वो भी आईपीएल में खेलते हैं। बांग्लादेश के भी शकीबुल हसन आपको आईपीएल में नजर आते हैं। सब छोटे बोर्ड हैं। बीसीसीआई इस वक्त दुनिया में अपनी धाक बैठा चुका है और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेटली सा काम हो गया। और बीसीसीआई अब यही चाहता है कि पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी ले ली जाए, पाकिस्तान खुद ही एशिया कप की मेज़बानी छोड़ दे और कोई और दूसरा मुल्क कर ले। बीसीसीआई ने यह फैसला कर लिया कि 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवाना है और उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान से इस साल सितंबर में एशिया कप होना था, पाकिस्तान भी पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो किसी दूसरे ममालिक में खेले जाएंगे, यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश या ओमान, कुवैत का भी वेन्यू सामने आ रहा था। लेकिन अब बीसीसीआई ने ये करना स्टार्ट कर दिया है कि अब पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी ले ली जाए और कोई दूसरा मुल्क इसकी मेज़बानी करे या एशिया कप का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। अब एशिया कप, क्योंकि बीसीसीआई आपको पता है पाकिस्तान उन्होंने आना नहीं था, इसी वजह से नजम सेठी ने एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बाहर के दूसरे किसी ममालिक में कर देंगे और ऐसा ही होगा। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने थे। अब बीसीसीआई से अभी तक थोड़ा सा जो उनके ऑफिशियल्स की हैं वो अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि अब बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है। बीसीसीआई अगर मैं कहूँ दुनिया का बड़ा तरीन बोर्ड है और जिसके पास बड़ा पैसा है, तो ये गलत नहीं होगा। आईपीएल उनकी सबसे बड़ी जो ब्रांड है, लीग है, वो है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उसमें खेलते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इनके कोई भी प्लेयर किसी दुनिया की दूसरी किसी लीग में खेलने नहीं जाते और सिर्फ अपनी आईपीएल लीग खेलते हैं और अपना डोमेस्टिक खेलते हैं। और इनका डोमेस्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान तो नज़दीक भी नहीं लगता और बड़ा पैसा है इनके डोमेस्टिक में भी। इनके प्लेयर डोमेस्टिक खेलते हैं और अपना ही आईपीएल सीजन खेलते हैं, नेशनल टीम की तरफ से खेलते हैं और इन्हें दुनिया की किसी भी दूसरी लीग खेलने की इजाज़त नहीं होती। और बीसीसीआई अब कोशिश तो कर चुका है। अब पीसीबी का है कि पीसीबी मेज़बानी करता है। पीसीबी अपने सख्त स्टांस पर इस टाइम खड़ा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी नहीं करेगा और एशिया कप की मेज़बानी शायद किसी और दूसरे मुल्क के पास चले जाए या एशिया कप हो ही ना, 5 मुल्क की टूर्नामेंट के नाम से कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए। और पीसीबी आपको पता है सख्त स्टांस पीसीबी कह रहा है कि पीसीबी अब असूलों पर उतरेगा और सख्त स्टांस लेगा। और सख्त स्टांस का जो सबसे पहला मेंबर था वो थे रमीज़ हसन राजा साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी। उन्होंने एक सख्त स्टांस लिया था पहले भी, जब न्यूजीलैंड यहाँ से चले गई थी तो तब भी उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था और उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड, मैं आईसीसी में ये मुकदमा उठाऊंगा और न्यूजीलैंड हमें बिना बताए वापस चलेगी। और फिर आपने देखा कि दिसंबर में भी न्यूजीलैंड खेलने के लिए मैचेस आई। अब भी न्यूजीलैंड के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में और वनडे, तीसरा वनडे होना है स्टार्ट। उसके अलावा इंग्लैंड ने भी ना कर दी थी आने से, फिर उसके बाद इंग्लैंड भी आई और यही स्टांस जो रमीज़ हसन राजा साहब का स्टांस था वही आगे नजम सेठी साहब लेके चल रहे हैं और वो अपने स्टांस पर कायम है कि उनका तो एक ये भी स्टांस था रमीज़ हसन राजा साहब का कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा? और नजम सेठी साहब का तकरीबन उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सुन के यही लगता था कि पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए ज़रूर जाएगा। आईसीसी टूर्नामेंट है
और अगले साल 2025 में पाकिस्तान में ऐसी चैंपियन ट्रॉफी होनी है और पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करने दीगरे शहरों में चैंपियन ट्रॉफी होगी। और 8 टीमें आती हैं एशिया कप में, टॉप जो 8 टीम्स हैं, और इस बार देखते हैं कि क्या उसका वेन्यू होगा और पीसीबी कितना सब स्टांस लेता है। पीसीबी को स्टांस तो लेना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान से क्रिकेट अगर एशिया कप इस साल पाकिस्तान ना हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करनी है तो एशिया कप इस साल पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।